अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि वर्क परमिट क्या होता है और किसी भी इंडस्ट्री में ये क्यों एग्जिस्ट करता है। उसको हमने काफ़ी एंगल से देखा और उसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया, उसके डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका एसओपी क्या होता है, फिर वो उसका हैंडलिंग प्रोसीजर क्या होता है वो भी हमने देखा, कौन कौन लोग डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये किया क्यों जाता है इसके बारे में हमने बात की थी। और इसका फिर कार्ड फिलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है जहाँ पे काम किया जाता है, वो एरिया के बारे में सारी मालूमात उस पर लिखी जाती है। लेकिन ये वर्क परमिट है, इसकी टाइप्स हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे ये जो वर्क परमिट होता है किस किस टाइप का एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री के अंदर। ये जो वर्क परमिट है बेसिकली अगर इसको हम कैटेगराइज करें, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करें, तो इसको 7 या 5 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। डिपेंड करता है डिफरेंट इंडस्ट्री में नेचर टू वाइज। किसी इंडस्ट्री में इसकी टाइप्स कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो नंबर 1 पे अगर हम देखें तो वो कहलाता है हॉट वर्क परमिट। यानी हॉट वर्क परमिट ये कहीं पे आपको यानी हैवी काम करना है, हार्ड वर्क करना है, जिसमें आपकी हीटिंग इन्वॉल्व हो जाए। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसकी नॉर्मल मिसाल दी जाती है, लेट सपोज किसी एरिया में वेल्डिंग का काम हो रहा है और उस काम को ऑपरेट करने के लिए आपको जो वर्क परमिट रिक्वायर्ड होगा वो हॉट वर्क परमिट कहलाता है। ठीक है। फिर नंबर 2 पे आता है कोल्ड वर्क परमिट। इसमें क्या होता है, यानी ऐसा काम, कोई मशीनरी है, फ्यूजिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी एरिया से दूसरे एरिया में आप मशीनरी शिफ्ट कर रहे हैं किसी एस्केलेटर के जरिए या टीम के थ्रू, तो इस किस्म का काम होता है जिसमें इसको हम कोल्ड वर्क परमिट कहते हैं। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हाइट वर्क परमिट। हाइट वर्क परमिट क्या है, लेट सपोज आपको कोई किसी इंडस्ट्री में कोई काम करना है और वो 2 मीटर से अबव काम करना है, यानी 2 मीटर की हाइट से ऊपर जाके आपको काम करना है, चाहे वो किसी हैंगिंग जगह पे आप कर रहे हो या लेडर का इस्तेमाल कर रहे हो। इस जगह पे अगर आपको काम करना है, इस तरह का काम करना हो, तो इसके लिए आपको हाइट वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है। उसमें उसमें मिसाल के तौर पर लेडर्स आ गई और कोई हैंगिंग एरिया आ गया, जिसके लिए जितने सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो उसको सामने रखते हुए इस परमिट को अलाउ किया जाता है, इस वर्क को अलाउ किया जाता है। कि गिरने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस है, वो उसमें सामने लेते हुए सेफ्टी विजिट करने के बाद आपको हाइट परमिट इशू होता है। यानी कि 2 मीटर के हाइट्स पे या उससे ऊपर की हाइट पे अगर आपको काम करना हो तो आपको हाइट परमिट का इशू होना लाजमी होता है, उसकी परमिशन आप लेते हैं। फिर एक आता है कन्फाइंड वर्क परमिट। यानी ये किस तरह का होता है, यानी जब आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यानी आपको किसी नैरो जगह पे काम करना हो, लेट सपोज आपको किसी डक्टिंग के एरिया में किसी टीम को काम करना हो, या किसी टीम को अंडर टैंक जाके काम करना हो, या किसी ओवर टैंक एरिया में काम करना हो जहाँ पे आपको सफोकेशन के चांसेस हो, जहाँ पे आपको सफोकेशन हो या इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो, उस जगह पे काम करने के लिए आपको कन्फाइंड वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है, उसकी परमिशन दी जाती है और इसमें सारे वो सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सेफ्टी मेजर को सामने रखा जाता है जिससे कि जो ये कन्फाइंड एरिया में जो काम किया जाता है। नंबर 4, ठीक है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो एक्सकवेशन एरिया के में जो आप वर्किंग करते हैं, तो एक्सकेवेशन वर्क परमिट आपको रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या होता है, लेट सपोज आपको कोई कंस्ट्रक्शन काम करनी है, कोई बिल्डिंग एरिया करनी है, कोई डिगिंग करनी है, कोई आपने किसी जगह पे खुदाई करनी है या क्रेन्स इन्वॉल्व है, तो इस जगह पे काम करने के लिए आपको सेफ्टी मेजर्स जो रिक्वायर्ड है उसको सामने रखते हुए आपको ये वर्क परमिट इशू किया जाता है। इसको हम एक्सकवेटेड वर्क परमिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ड्रिल काम कर रही है, खुदाई कर रहे हैं आप, उस जगह पे गिरने के चांस हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है, पानी का निकल आ सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती है, गैस इवॉल्व हो सकती है, कोई पाइपलाइंस जा रही होती हैं, तो उनमें जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको सामने रखते हुए इस परमिट को अलाउ करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सकवेशन वर्क परमिट। ठीक है। फिर नंबर 6 पे आता है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। लेट सपोज आपको किसी इलेक्ट्रिकल एरिया में काम करना हो, किसी इंडस्ट्री में किसी टीम को ऐसे एरिया पे काम करना हो जहाँ हाई वोल्टेज हो। मिसाल के तौर पर हाई वोल्टेज पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उस एरिया में जो आपको वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाई वोल्टेज पे आप गए हैं, वहाँ पे एक्सप्लोजन का चांस हो सकता है। जब हाई शॉर्ट सर्किट होता है हाई लेवल पे, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उस पर जो सेफ्टी मेजर सामने होते हैं उनको सामने रखा जाता है और उसकी बेसिस पे ये इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट अलाउ किया जाता है। अच्छा, नंबर 7 पे हम लास्ट अगर बात करें तो वो कहलाता है केमिकल वर्क परमिट। जो केमिकल वर्क परमिट होता है बेसिकली जब आप किसी हैजर्डस एरिया में, केमिकल एरिया में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको केमिकल शिफ्टिंग में काम करना है, क्योंकि किसी केमिकल रूम है,
इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल रूम्स अलग अलग बने होते हैं जो इंडस्ट्री के प्रीमिसेस से कभी दूर होते हैं कभी पास होते हैं। ज़ाहिर है वहाँ फ्यूमिंग एरिया होता है। उस एरिया में अगर आपको कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कोई रैक्स पे काम करना है, तो ये जो एरिया कहलाता है ये केमिकल एरिया कहलाता है। इस तरह के एरिया में काम, आपको पता है सफोकेशन है, केमिकल इनहेल होना, आप बेहोश भी हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकता है, हेल्थ के लिए भी कार्सोजेनिक भी चीज़ें होती हैं, हैजर्डस केमिकल होता है, केमिकल की शिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह के एरिया में अगर आपको कोई वर्क परमिट करना हो, नॉन रूटीन जॉब है डेफिनेटली, तो इस तरह के एरिया में अगर आपको काम करना है तो इसके लिए आपको केमिकल वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड्स ये जो 6-7 हमने बताई हैं ये जो वर्क परमिट होता है इंडस्ट्री के लिए, उसकी टाइप्स है, इनको सामने रखते हुए हमेशा इंडस्ट्री काम करती है। इससे अंदाजा होता है कि वर्क परमिट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है किसी इंडस्ट्री के लिए। ज़ाहिर है इसके कॉन्सिक्वेंसेज बड़े खतरनाक है जब कोई इंडस्ट्री इसको कंसिडर नहीं करती, यानी वर्क परमिट को वैल्यू नहीं देती और खुद से सारे काम करना शुरू हो जाती है, तो इससे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, कंपनी में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो रिस्क फैक्टर जब होता है तो कैजुअलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इंडस्ट्री में ये चीज़ बड़ी नेगेटिव काउंट होती है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही है जो रिस्क फैक्टर को सामने रखती है, तमाम बेस्ट प्रैक्टिस को लेकर चलती है। तो वीडियो क्लोज करते ही हमने आज यहाँ पे इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो टाइप्स थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। वर्क परमिट की हमने 6 से 7 टाइप्स डिस्कस की, तो इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।